नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दिव्यांशी इंग्लिश पॉइंट में। तो साथियों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली सूचनाओं का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो साथियों, एक बहुत बार मेरे पास कमेंट आया, मैसेज भी आए, कॉल भी आए। मैं दीपावली की काम में थोड़ा बिजी थी, तो पहले तो सबसे पहले आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो कमेंट इस बात को लेकर आ रहा है कि टीजीटी 2022 का विज्ञापन रद्द होगा। कई लोगों ने मेरे पास मैसेज किए कि अब टीजीटी 2022 की तैयारी करने का कोई फ़ायदा नहीं, विज्ञापन रद्द होगा और नई पद पर जो वैकेंसी आएगी वो 38,000 आएगी, उनमें पद जुड़ जाएंगे। ऐसा मेरे पास मैसेज आए, कॉल्स भी आए। मैंने इस बात को ना तो झूठ माना, ना ही मैंने सच माना। मैंने इस बात का पता किया पूरा जाकर, जहाँ तक मेरी पहुँच है मैं वहाँ तक। मैं ये नहीं कहती कि अध्यक्ष महोदय मेरे साथ बैठ के खाना खाते हैं, साहब सीएम के घर मैं रेगुलर जाती हूँ। मैं ये सब बातें नहीं फेंका फाकी करती, जितनी मेरी पहुँच है मैंने वहाँ तक बात की। तब पता चला कि टीजीटी 2022 का विज्ञापन कोई रद्द होने नहीं जा रहा। अगर ये रद्द करना होता तो तभी कर देते जब शिक्षा सेवा चयन बोर्ड बना था। ये तब भी रद्द कर सकते थे जब इनकी अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया था। ये तब भी रद्द कर देते जब 3 बार इन्होंने परीक्षा को टाला था, उस समय ये विज्ञापन रद्द भी कर सकते थे। लेकिन इनको ये विज्ञापन रद्द करना नहीं है, क्योंकि लंबे समय से इस पर अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा तहलका मच जाएगा। इस वजह से ये लोग रद्द नहीं करने जा रहे हैं। तो आप इस भ्रम को तो सबसे पहले अपने दिमाग से निकाल दीजिए। सबसे पहले ऐसी कोई भी गलतफहमी अपने दिमाग में नहीं रखिए। दूसरी बात बात आ रही थी कि 38,000 पदों पर विज्ञापन आ जाएगा, क्योंकि जो पुरानी भर्ती वो भी जुड़ जाएगी, नए पद भी आ जाएंगे। तो पहली बात आप ये सोच लीजिए, कोई भी 38-48 पदों पर विज्ञापन आने नहीं जा रहा है, ये भी मुझे पता चल गया। नई वैकेंसी आएगी, अध्याचन इनको मिल चुका है, पोर्टल इनका बन चुका है, लेकिन नए अध्यक्ष के आने का इंतज़ार है। जब नए अध्यक्ष महोदय आ जाएंगे, और नए अध्यक्ष महोदय अक्टूबर लास्ट या नवंबर के फर्स्ट वीक में आ जाएंगे। बहुत जल्दी, बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। वो समय मत रखिएगा जब कीर्ति पांडे मैडम बनी थी, 6 महीने का समय लगा था, तब इनको ये परीक्षा टालनी थी। अब इनको ये टालनी नहीं है, क्योंकि 2027 का इलेक्शन इनको दिखाई दे रहा है। आपकी इच्छा है, आप मेरी बात मानिएगा। आपकी इच्छा नहीं है, आप मत मानिएगा, चैनल को स्किप करके चले जाइएगा। क्योंकि मैं आपसे प्रेशर नहीं बना सकती कि आप मेरे वीडियो को ज़रूर देखिए, आप ये करिए वो करिए। देखिए, जैसा आपको अच्छा लगता है आप वो मानिए, लेकिन जो मुझे जानकारी मिली है मैं आपको वो बताना अपना नैतिक दायित्व समझती हूँ। क्योंकि मैंने जब यूट्यूब पर आई हूँ और सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट बनाया है, तो ये मेरा फ़र्ज़ भी बनता है। तो ये जो विज्ञापन आएगा नया, वो जनवरी में आ जाएगा, और लगभग 20,000 पद तक आएगा, उससे ऊपर नहीं है। हाँ, ये अब तक की सबसे बड़ी भर्ती होगी, पर 20,000 से ऊपर की नहीं होगी। ये भी आप मेरी बात मान लीजिए, बाकी आपको जैसा सही लगे वैसा। और दूसरी बात, रही बात टीजीटी पीजीटी की परीक्षा की, तो अगर अध्यक्ष महोदय आ जाते हैं नवंबर के फर्स्ट वीक में, तो आप ये मान कर चलिए आपकी टीजीटी की परीक्षा दिसंबर में हो जाएगी। मैं एक बार फिर से बात कह रही हूँ, अगर अध्यक्ष महोदय, आपको इतना समय तो इंतज़ार करना ही पड़ेगा नवंबर के फर्स्ट वीक तक। अब आप एक बात मान लीजिए, आज 21 अक्टूबर है, मतलब 9 दिन कम हैं नवंबर पूरे होने में। 9 नहीं, हाँ 10 दिन। तो आपके पास 10 दिन ये हैं, ठीक है। और 10 दिन के बाद आप उधर मान लीजिए, यानी आपके पास 18-20 दिन आपको वेट करना ही पड़ेगा। उससे पहले कोई भी यूट्यूबर, कोई भी व्यक्ति आपको सही जानकारी नहीं दे पाएगा। कोई डंके की चोट पर बोले, या कोई ये कहे मैं अध्यक्ष महोदय के घर खाना खाता हूँ, या अध्यक्ष महोदय मेरे घर खाना खाते हैं, मैं सीएम के घर बैठा रहता हूँ, अधिकारी मेरे घर में। ये सब झूठी खबरें होंगी। केवल आपको 20 दिन का इंतज़ार करना पड़ेगा। 20 दिन के बाद जो भी खबर आएगी वो बिल्कुल सटीक आएगी। 20 दिन बाद आपको पता चल जाए। अगर अध्यक्ष महोदय की नियुक्ति 8-10 नवंबर तक भी हो जाती है, तो आप मेरी बात लिख कर रख लीजिए, आपकी परीक्षा दिसंबर में हो जाएगी। क्योंकि वो बाकी सारी कार्रवाई उनमें बहुत कम टाइम लगेगा करने में। अगर अध्यक्ष की नियुक्ति जो है वो 8 अक्टूबर तक, 10 अक्टूबर तक नहीं होती, 15-20 नवंबर, सॉरी 8-10 नवंबर तक नहीं होती है, 15-20 नवंबर तक होती है, तब आप ये समझ लीजिए कि दिसंबर वाली परीक्षा टलेगी।
और वो आपकी जनवरी फरवरी में चली जाए या मार्च में चली जाए, ये बात मैं आपको अक्टूबर के लास्ट में आपको बताऊंगी या नवंबर के फर्स्ट वीक में बताऊँ। क्योंकि आप ऐसा मानकर चलिए, आपकी परीक्षा जो है वो कराना अब सरकार की प्रायोरिटी में आ गया, अब वो टालना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन फिर भी आप अपनी तैयारी में लगे रहिए। देखिए, ये पुराने नियमों पर ये आखिरी भर्ती हो सकती है। हो सकता है एक भर्ती आपको और मिल जाए, पर आप उम्मीद मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पे 10 साल में एक भर्ती होती है। अगर आपकी उम्र 40 साल हो गई तो आपकी 10 साल वैसे ही पूरे हो जाएंगे। तो आप इन लोगों की किसी भी बात पर भरोसा मत करिएगा, केवल इतना ही करिएगा, अपनी मेहनत करिए, पढ़ाई करिए, तैयारी, क्योंकि समय निकलता जा रहा है, एज हमारी जाती जा रही है और हमको मौके मिलते नहीं जा रहे हैं। हर बार यही होता है, परीक्षा टल गई, ये हो जाता है। तो आप इधर उधर की यूट्यूब चैनल के चक्कर में ना पड़ें, आप तैयारी करिए, मेहनत करिए। इस वीडियो में मैं इतना ही कहूँगी। अगली वीडियो मिलूँ कोई नई जानकारी के साथ, कोई नई खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।